पहाड़ कभी किसी को धीमा नहीं करते। वो सिर्फ इतना बता देते हैं कि हम कितनी तेज भाग रहे थे। और शायद इस बात को सबसे खूबसूरती से समझता है किन्नौर का एक छोटा सा गांव रक्षम। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सांगला और चितकुल के बीच सी लेवल से लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव ज्यादातर लोगों के लिए बस रास्ते का एक पड़ाव है। वो कुछ तस्वीरें लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ थोड़ा ठहर जाते हैं वो अक्सर दोबारा लौटकर जरूर आते हैं। पहली बार जब मैं यहाँ आया तो मेरे मन में भी यही सवाल था, आखिर एक इतना छोटा सा गांव लोगों को बार बार क्यों बुलाता है। उस सवाल का जवाब मुझे गांव में नहीं मिला, सबसे पहले बसपा नदी ने दिया। बसपा के किनारे बैठकर एक बात पहली बार समझ में आई, रफ्तार और जल्दबाजी दो अलग अलग बातें हैं। ये नदी बर्फ से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, हर मोड़ पर अपना रास्ता खुद बनाती है। फिर भी इसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि इसे कहीं पहुंचने की जल्दी है। उसी पल समझ आया कि प्रकृति ने कभी रफ्तार को गलत नहीं माना, जल्दबाजी हमने खुद बना ली। बसपा के किनारे मैं काफी देर बैठा रहा, घड़ी देखना बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि मेरे पास वक्त बहुत था, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां वक्त की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही थी। तभी एहसास हुआ रक्षम की पहचान सिर्फ उसके पहाड़ नहीं है, सिर्फ बसपा भी नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच का वह रिश्ता है जहां कुछ भी एक दूसरे से बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता। यही वजह है कि यहाँ कुछ देर रुकने के बाद पहले पहाड़ दिखाई देते हैं, फिर बसपा सुनाई देती है और थोड़ी ही देर बाद अपने भीतर का शोर भी सुनाई देने लगता है। तब समझ आता है कि लोग रक्षम की तस्वीरों के लिए नहीं लौटते, वे लौटते हैं उस एहसास के लिए जो ये गांव चुपचाप अपने साथ भेज देता है। और उस एहसास की शुरुआत होती है रक्षम की गलियों से। किसी भी जगह को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसकी सबसे बड़ी सड़क पर चलना नहीं होता, बल्कि उन रास्तों पर चलना होता है जहां लोग रोज चलते हैं। रक्षम भी अपनी असली कहानी इन्हीं छोटी छोटी गलियों से सुनाता है। लकड़ी और पत्थर से बने ये घर पहाड़ों के बीच खड़े हुए नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने इनके लिए अपने बीच थोड़ी सी जगह छोड़ दी हो। यहाँ घर बड़े नहीं हैं, लेकिन हर घर की अपनी गरिमा है। पुरानी लकड़ी, पत्थर की दीवारें, धूप से फीके पड़े दरवाजे सब मिलकर बताते हैं कि समय यहाँ गुजरा जरूर है, भागा नहीं। और यही वजह है कि यहाँ पुराने घर सिर्फ पुराने नहीं लगते, वो ऐसे लगते हैं जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रहे हों। उन लोगों का जो रोज इन दरवाजों से होकर गुजरते हैं, और उन लोगों का भी जो यहाँ से चले गए, लेकिन रक्षम को अपने भीतर से कभी ले नहीं जा पाए। मुझे
एक बात बार बार महसूस हुई, रक्षम में कुछ भी प्रकृति से बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता। ना घर, ना सड़कें, ना इंसान। इसीलिए ये गांव बनाया हुआ कम और उगा हुआ ज्यादा लगता है। गांव में चलते हुए बसपा कभी दिखाई देती है, कभी सिर्फ सुनाई देती है। फिर भी उसकी मौजूदगी हर वक्त महसूस होती रहती है, मानो ये नदी इस गांव के बाहर नहीं, इस गांव के भीतर हो। दरअसल किसी भी गांव की पहचान सिर्फ उसके घर नहीं बताते, उसे सबसे अच्छी तरह जानते हैं वहां रहने वाले लोग। इसी सोच के साथ मैंने गांव की एक छोटी सी दुकान पर रुककर वहां के एक लोकल से बात की। नमस्कार जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, गांव रक्षम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर का निवासी हूँ। हमारे गांव में 152 घर है और 763 की आबादी है। ये हिंदुस्तान का दूसरा गांव है। यहाँ से तिब्बत 72 किलोमीटर दूर है। जय हिंद, जय भारत। उनकी बातें सुनने के बाद एक बात और साफ हो गई, किसी जगह की सबसे सच्ची पहचान उसके नक्शे में नहीं होती, वहां रहने वाले लोगों के स्वभाव में होती है। तभी समझ आता है कि रक्षम में वक्त बिताने के बाद आपको सिर्फ एक गांव याद नहीं रहता, एक एहसास साथ चलता है। और यहीं से इस शांत दिखने वाली घाटी की कहानी सिर्फ आज की नहीं, इन पहाड़ों ने ऐसे दौर भी देखे हैं जब यहां से सिर्फ मुसाफिर नहीं, कारवां गुजरा करते थे। आज रक्षम जितना शांत दिखाई देता है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इन पहाड़ों ने सिर्फ मौसम बदलते हुए नहीं देखे, इन्होंने सदियों का सफर देखा है। आज जिस रास्ते पर हम सुकून ढूंढते हुए चलते हैं, कभी उसी रास्ते से तिब्बत और भारत के बीच कारवां गुजरा करते थे। नमक, ऊन, सूखे मेवे और ना जाने कितनी जरूरतें इन्हीं पहाड़ों को पार करके एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक पहुंचती थी। मुझे लगता था कि पहाड़ सिर्फ खामोशी संभाल कर रखते हैं, लेकिन रक्षम ने बताया कि पहाड़ कहानियां भी संभाल कर रखते हैं। कमाल की बात यह है कि आज भी ज्यादातर लोग रक्षम को सिर्फ सांगला और चितकुल के बीच आने वाला एक छोटा सा गांव समझते हैं। और अगर आप सिर्फ यहां से गुजर गए तो यकीन मानिए, आप इस पूरी घाटी की असली पहचान को सिर्फ खिड़की से देखकर निकल जाएंगे। अगर कभी रक्षम आने का सोचें तो इसे सिर्फ रास्ते का पड़ाव मत बनाइए। सांगला से यहां पहुंचने में करीब 20 से 25 मिनट लगते हैं और चितकुल यहां से लगभग 11 किलोमीटर आगे है। ज्यादातर लोग रक्षम को बस पार कर जाते हैं, मगर अगर इस घाटी में एक रात कहीं रुकना हो तो मेरी राय में यह जगह रक्षम होनी चाहिए। सुबह की पहली धूप, बसपा की आवाज और पहाड़ियों की वो खामोशी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। शायद उसी के लिए लोग सालों बाद भी यहां लौटते हैं। दिलचस्प बात यह है, रक्षम आपको कभी नहीं रोकता, बस इतना करता है कि लौटते समय आप खुद रुक रुक कर उसे देखते हैं। आज की दुनिया में हमने
सफर को भी जल्दबाजी बना दिया है। एक जगह पहुंचना, कुछ तस्वीरें लेना और अगली मंजिल की तरफ निकल जाना। वहीं रक्षम आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, थोड़ा सा वक्त, और बदले में वो आपको ऐसी याद देता है जो किसी कैमरे में नहीं, सिर्फ आपके भीतर बसती है। लेकिन क्या सिर्फ सुकून ही रक्षम आने की वजह है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इस गांव से लौटते समय आप अपने साथ सिर्फ यादें नहीं ले जाते, कुछ और भी साथ चलता है। और शायद यही इस सफर की सबसे बड़ी सौगात है। कुछ जगहें आपकी यादों में रहती हैं और कुछ जगहें धीरे धीरे आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। रक्षम शायद दूसरी तरह की जगह है। यहां आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत कुछ देख लिया है, बल्कि ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद आपने अपने भीतर कुछ सुना है। मुझे आज भी रक्षम का हर रास्ता याद नहीं है। हाँ, बसपा की आवाज अब भी याद है। हर घर का रंग याद नहीं है, लेकिन उन घरों की सादगी याद है। हर चेहरा याद नहीं, मगर लोगों का अपनापन आज भी वैसा ही महसूस होता है। यहीं रक्षम सबसे अलग हो जाता है। रक्षम की असली पहचान किसी पहाड़ में नहीं, किसी नदी में भी नहीं, बल्कि उस रिश्ते में है जो यहाँ इंसान और प्रकृति के बीच अब भी बचा हुआ है। बसपा पहाड़ों से अलग नहीं लगती, घर धरती से अलग नहीं लगते, और लोग इस घाटी में अलग नहीं लगते। यही रक्षम की असली पहचान है। जब मैं यहाँ से लौट रहा था तो मेरे साथ कोई बड़ी सीख नहीं थी, कोई फलसफा भी नहीं, बस एक एहसास था जो रास्ता खत्म होने के बाद भी मेरे साथ चलता रहा। तभी मुझे अपनी पहली बात याद आई, पहाड़ कभी किसी को धीमा नहीं करते। वो सिर्फ इतना बता देते हैं कि हम कितनी तेज भाग रहे थे। घर लौट के आने के बाद मैंने महसूस किया कि सफर हमेशा हमें नई जगहों तक नहीं ले जाते। कुछ सफर हमें वापस हमारी अपनी ही तरफ ले जाते हैं, और मेरे लिए रक्षम ऐसी ही एक जगह रहेगा। अगले सफर में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अपना टिकट जरूर बुक करें।